टॉपिक क्या देख रहे हो? पोलराइजेशन। ठीक है, टॉपिक है पोलराइजेशन। समझने का कोशिश करो, वेव ऑप्टिक्स में ही चल रहा है, वेव ऑप्टिक्स में ही हम लोग बात कर रहे हैं पोलराइजेशन का। इसका मतलब जो भी लाइट सोर्स आप देखते हो, जो भी लाइट सोर्स आप देखते हो, दैट इज एक्चुअली अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोल रहे हैं? जो भी लाइट सोर्स है, जैसे बल्ब से देखोगे, सनलाइट देख रहे हो, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ये किसको शो करने का कोशिश कर रहा है? दिस इज एक्चुअली अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? जो भी लाइट सोर्स है अनपोलराइज्ड लाइट है। आप बोलोगे अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है? देखो, अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है दैट इज हैविंग वाइब्रेशन इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज हैविंग वाइब्रेशंस इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसी को क्या बोलते हो? अनपोलराइज्ड लाइट। यानी कोई भी सोर्स क्या हो रहा है? चमक रहा है, ये दिस लाइट रिलीज कर रहा है तो शाइन करने लगता है इधर उधर बेसिकली, क्योंकि बेसिकली जो उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशंस है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है। मेरा बात नहीं समझ में आया तो देखो, बस यहां पर क्या करने का कोशिश कर रहा है कि दिखा रहा है कि लाइट बेसिकली डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहा है, मतलब वाइब्रेशंस इन डिफरेंट डायरेक्शंस बोलते हैं। दिस अनपोलराइज्ड लाइट क्या बोलते हैं? दिस इज वाइब्रेशंस इन डिफरेंट डायरेक्शन, वाइब्रेशंस ऑफ लाइट, वाइब्रेशंस इन डिफरेंट, चलो समझ गए, दिस इज वाइब्रेशंस इन डिफरेंट डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब डिफरेंट डायरेक्शन का लाइट होगा तो उसको हम लोग क्या यूज करते हैं? पोलराइजर। उसके लिए क्या यूज करते हैं? पोलराइजर। अनपोलराइज लाइट के लिए क्या यूज करते हैं? पोलराइजर, ताकि हम उसको एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकें, ताकि हम उसको एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकें, या आप बोल सकते हो कि एक सिंगल प्लेन में लाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब आप बोल सकते हो कि लाइट जो ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में आ रहा था, यानी आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, अब किस में आ रहा है? ओनली इन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो लाइट जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मान लो ये लाइट है, तो लाइट का डायरेक्शन मतलब एक्चुअल वाइब्रेशन क्या है? चारों तरफ है। ठीक है, लेकिन हम क्या किए? एक पोलराइजर रखे। ठीक है, ये मान लो पोलराइजर है और ये गैप दिए हुए, यानी लाइट अब सिर्फ इधर वाला आएगा, रुक जाएगा, इधर वाला आएगा, रुक जाएगा। यानी ये क्या है? ये सिर्फ सीधा वाला लाइट जाएगा, ये सिर्फ सीधा वाला लाइट जाएगा। यानी अब वाइब्रेशन कैसा है? सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस पोलराइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। आप बोलोगे क्या आप कहना चाह रहे हैं कि वाइब्रेशंस का डायरेक्शन, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में है और उसको पोलराइजर लेके अगर आप एक डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल कन्वर्ट कर लिए तो आपको क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा। ठीक है, कहां कहां फर्क पड़ा? जैसे क्रिकेट प्लेयर्स को देखते हो, चश्मा लगाया रहता है, वो पोलराइजर रहता है। एक्चुअली में जो ब्लैक चश्मा पहनते हो वो क्या है? एक तरह का पोलराइजर है। यानी उसके से जब उसको कैच लेना होगा और सन की तरफ देखिएगा तो उसका आंख चमकता है? नहीं चमकता है, क्योंकि वो अब जो अनपोलराइज्ड लाइट था उसको थ्रू सन ग्लासेस क्या कर चुका है? पोलराइज्ड लाइट। आपको याद है जब हम लोग टॉपिक रिफ्लेक्शन का बात कर रहे थे, हम आपसे एल्बिडो का बात किए थे, तो हम आपसे बोले थे कि जब आप बेसिकली किसी भी दिस ये आइस वाला स्नोफॉल जहां हो रहा है उस रीजन में जाते हो तो आपको चश्मा चश्मा पहनना होता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज में आ रहा होता है। उसके बाद नहीं आएगा क्या? आएगा, लेकिन आपका चश्मा क्या कन्वर्ट करेगा? उस अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जब पोलराइज लाइट आएगा तो आपका आंख उतना ज्यादा चमकेगा नहीं। ठीक है, तो सन ग्लासेस जो हम लोग यूज करते हैं, इट इज टू रिड्यूस द ग्लेयर हैज द पोलराइजर। ठीक है, तो वो पोलराइजर होता है। लेकिन बेसिकली आपको कुछ और भी एग्जांपल्स जानना है जो एग्जाम में भी पूछता है। जैसे हम आपसे टॉर्मलिन का एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, दिस इज टॉर्मलिन क्रिस्टल। टॉर्मलिन क्रिस्टल क्या है? एक्चुअल में एक जेम स्टोन है। ठीक है, टॉर्मलिन क्रिस्टल क्या है? ये इसी तरह फोटो डाला हुआ है, दिस इज एक्चुअली जेम स्टोन। ठीक है, ये जेम स्टोन है, इसको भी हम लोग पोलराइजर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इट एक्ट्स एज द पोलराइजर। मेरा बात समझ में आया? इसका कुछ एप्लीकेशंस देख रहे हैं हम लोग पोलराइजर का। ठीक है, एप्लीकेशंस समझने का कोशिश करो पोलराइजर का। जैसे हम आपसे पहला एप्लीकेशन बोल चुके हैं सन ग्लासेस। पहला एप्लीकेशन क्या बोले हैं हम आपसे? सन ग्लासेस। Sunglasses are used to reduce the glare। यहां पर अभी रुक जाना वर्ड सही नहीं है कि हम सन ग्लासेस बोल के आगे बढ़ जाए। एक्चुअली में ये जो ग्लास वाला कंसेप्ट है ना, इसको बहुत जगह अब यूज कर रहा है। ठीक है, इसको बहुत जगह यूज कर रहा है। जैसे अब गाड़ी वाड़ी, बहुत सा गाड़ी का ये ग्लास वास क्या बोलता है कि इस पे लाइट चमकेगा नहीं, मतलब सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा चमकेगा नहीं, तो दैट इज पोलराइजर यूज हो रहा है।
हम लोग जो नॉर्मल पावर वाला भी ग्लास पहनते हैं ना, तो दुकान पर जाओगे तो बोलेगा आपके सामने कोई गाड़ी आएगा तो चमकेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, उस ग्लास में वो पोलराइजर यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसमें भी पोलराइजर यूज होता है। आजकल तो धीरे धीरे डेवलप होकर विंडोज में भी पोलराइजर आ रहा है, ठीक है। विंडोज में भी, जैसे आप विंडोज में कर्टेन यूज करते हो ना, इस कर्टेन को रिमूव कर रहा है, मतलब फ्यूचर में इस कर्टेन का यूज नहीं रहेगा। रीजन है इट इज यूजिंग द पोलराइजर इन द ग्लास, ठीक है। इसका भी बात कर सकता है। इनफैक्ट आप 3D मूवीज जो देखते हो, 3D मूवीज देखते हो, उसमें भी क्या हो रहा है, पोलराइजर का ही यूज होता है। अब बोलोगे 3D मूवीज में कैसे होता है, पोलराइजर एक्चुअली में समझ गए ना कि क्या है, दिस इज एक्चुअली एब्सॉर्बिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। यानी एब्सॉर्बिंग द डिफरेंट दिस स्पेक्ट्रम, मतलब सेलेक्टिव स्पेक्ट्रम को ये दिस एब्सॉर्ब कर रहा है, बाकी को जाने दे रहा है। यानी हम बोल सकते हैं दिस इज पर्टिकुलर टाइप, जो बोल रहे थे उससे अच्छा वर्ड रहेगा यहाँ पर क्या, दिस इज एब्सॉर्बिंग द सेलेक्टिव स्पेक्ट्रम एंड अलाउइंग समवन, ठीक है। तो जिसको अलाउ कर रहा है दैट इज मूविंग, अदरवाइज वो एब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से 3D मूवी में भी क्या होगा कि ग्लासेस रोल करता है, ठीक है, 3 डायमेंशन बनाने में, कि इट इज रेस्ट्रिक्टिंग एट सम पॉइंट, कि किसी लाइट को रेस्ट्रिक्ट किया, किसी को आने दिया, इस कारण से आपको ऑब्जेक्ट लगता है कि निकल के बाहर आ रहा है। तो ये बेसिकली 3D मूवीज में भी पोलराइजर का ही यूज करता है। तो ये पोलराइजर के बारे में बेसिक है। आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम लोग क्या ही बात कर रहे हैं, कि ये अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में यूज करता है पोलराइजर, ठीक है। यानी एक डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल बना देगा, जो कि वाइब्रेशंस डिफरेंट डायरेक्शन में था। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको स्टडी करके आप ज्यादा अच्छा समझ सकते हो कि बेसिकली अब क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेशन हो रहा था, उसको एक सिंगल डायरेक्शन में कर दिया। इससे हम लोग लाइट के बारे में काफी कुछ समझ सकेंगे। एक हम आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अलग टाइप का एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। आप सुने हैं एक्सपोसैट, ठीक है, एक्सपोसैट सुने हैं। ये क्या था, एक्स रे पोलरिमीटर सैटेलाइट। क्या था ये, एक्स रे पोलरिमेट्री वर्ड यूज कर रहा था, सैटेलाइट। इसका मतलब क्या है, एक्स रे पोलरिमेट्री है। एक्स रे, हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बात की थी तो आपको ये भी समझ में आ गया था कि जो ज्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन होगा वो ज्यादा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। हम आपसे ये भी वर्ड यूज किए थे कि देखो एक्स रे हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ अमाउंट तक पहुंचता है। जब एक्स रे पहुंचेगा तो उसको स्टडी करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, उसको पर्टिकुलर एक्स रे कहां से आ रहा है, कितना एनर्जी से, कितना दूर से आ रहा है, इन सब चीजों को समझने के लिए हम लोग को एक पोलराइजर चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसका मतलब उसका वाइब्रेशंस डिफरेंट डायरेक्शन में है, उसको एक यूनि डायरेक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छा से कौन निकाल सकता है, पोलरीमीटर। पोलरीमीटर में भी क्या यूज कर रहा होगा, पोलराइजर, इसलिए यूज किया था। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, टॉपिक खत्म हो गया है।